कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी रोज की आदतें क्या वो सच में हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं? आज हम जेम्स क्लियर की कमाल की किताब एटॉमिक हैबिट्स के 5 सबसे जरूरी सबक समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे जरा से बदलाव भी बहुत बड़े कमाल के नतीजे ला सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर है, 1%। बस इतना सा। लेकिन क्या ये छोटा सा नंबर किसी की जिंदगी बदल सकता है? चलिए पता लगाते हैं। और यही यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। वो हैरान कर देने वाली ताकत जो छोटे छोटे लगातार किए गए कामों में छुपी होती है। एक ऐसी ताकत जिसे हम सच कहूं तो ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए सीधे पहले सबक पर आते हैं, 1% का नियम। और ये आइडिया ना बहुत ही सिंपल है। बड़ी सफलता के लिए कोई बहुत बड़े जबरदस्त एक्शन की जरूरत नहीं होती। सोचिए, रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना या बस 10 मिनट पढ़ाई करना, ये सुनने में कितना मामूली लगता है ना? हम अक्सर इन्हें ये सोचकर छोड़ देते हैं कि इससे क्या ही होगा। लेकिन असल में यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो जुड़ते जाते हैं और एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी की शक्ल ले लेते हैं। अब जरा इस मैथ्स को देखिए, ये कमाल का है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो पता है साल के आखिर में क्या होता है? वो इंसान लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, जो हमारी नन्ही सी आदतों को एक विशाल रूप दे देती है। और ये चार्ट बिल्कुल यही बात दिखाता है। देखिए, शुरुआत में ग्रोथ कितनी धीरे है, लेकिन फिर बूम। असल फायदा तुरंत नहीं मिलता, बल्कि थोड़ा वक्त लगता है। और इसीलिए लगातार लगे रहना, कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है गोल्स पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। हमें सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उन रोजमर्रा के कामों और प्रोसेस पर फोकस करना है जो हमें उन रिजल्ट्स तक पहुंचाएंगे। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मंजिल आपका लक्ष्य है, तो उस मंजिल तक जाने वाला रास्ता आपका सिस्टम है। लक्ष्य बताता है कि क्या हासिल करना है और सिस्टम बताता है कि कैसे हासिल करना है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो साफ है, जब हमारा पूरा ध्यान सिस्टम पर होता है तो रिजल्ट्स वो तो अपने आप आ जाते हैं। अगर रोज की पढ़ाई का तरीका सही है या काम करने का प्रोसेस ठीक है, तो कामयाबी तो एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, अब आते हैं इस किताब के शायद सबसे पावरफुल आइडिया पर। सबक नंबर 3, पहचान आधारित आदतें बनाइए। अपनी आदतों को अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ना। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। यहाँ पर सवाल मुझे क्या करना है से बदलकर मुझे कौन बनना है हो जाता है। सोच का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। फर्क देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ सिर्फ एक इच्छा है, लेकिन जब कोई कहता है मैं एक रीडर हूँ, तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और ये कई ज्यादा पावरफुल है। और जानते हैं क्या होता है? जब आदतें हमारी पहचान से मेल खाने लगती हैं, तब उन पर टिके रहना बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं लगती, क्योंकि हर बार जब हम वो आदत दोहराते हैं तो हम अपनी पहचान को ही और पक्का कर रहे होते हैं। अब बारी है चौथे सबक की। ये हमारे आसपास के माहौल यानी एनवायरनमेंट की छिपी हुई ताकत के बारे में है। एक ऐसी चीज जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। ये लाइन बहुत जरूरी है। हमारा माहौल अक्सर हमारी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ विल पावर के भरोसे बैठने से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है अपने माहौल को ही बदल डालो। और ये करना बहुत आसान है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखिए। अच्छी आदत को आसान बनाओ, जैसे पढ़ने वाली किताबें मेज पर ही रखो। और बुरी आदत को मुश्किल बनाओ, जैसे फोन अगर ध्यान भटकाता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। सिंपल। जब अच्छी आदतें आसान हो जाती हैं तो वो अपने आप होने लगती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सबक पर। ये हमें बताता है कि हमारा दिमाग उन आदतों को क्यों पसंद करता है जिनसे उसे कोई इनाम, कोई रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस चीज का इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार टेक्निक है, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक काम जो हमें करना है उसे उस काम के साथ जोड़ देते हैं जो हम करना चाहते हैं। इससे जो जरूरी काम है और शायद थोड़े बोरिंग भी, वो भी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको 20 मिनट पढ़ना है, ये ज़रूरत है, और आपको अपना पसंदीदा वीडियो देखना है, ये चाहत है। तो बस दोनों को बंडल कर दो। खुद से डील करो कि 20 मिनट पढ़ाई के बाद ही वीडियो देखने को मिलेगा। बस हो गया काम। और होता यह है कि जब हमारे दिमाग को ये इनाम मिलता है ना, तो उसे अच्छा लगता है, वो उस काम को बार बार करना चाहता है, और बस इसी तरह धीरे धीरे हमारी आदतें पक्की होती चली जाती हैं। तो ये थे वो 5 सबक। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक पूरा का पूरा रोड मैप है। एक प्रैक्टिकल गाइड जो एक बार में एक छोटी आदत पर फोकस करती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सी एक छोटी सी आदत है, बस एक, जिसे अगर आज से ही शुरू किया जाए तो आने वाले कल को पूरी तरह से बदला जा सकता है? सोचिएगा जरूर।